नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं आपको एक ऐसे गांव में लेकर आया हूं जो दिल्ली के 600 वर्ष पुराना गांव है और आज इस गांव का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बात करें तो चौधरी प्रीतम सिंह बेनीवाल के नाम पर इस गांव का नाम है। पीतमपुरा गांव जो है चौधरी प्रीतम सिंह के नाम पर इस गांव को रखा गया था। क्या क्या है इस गांव का इतिहास, चलिए अंदर में कार्यक्रम चल रहा है। वहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ से पीतमपुरा गांव से जो आईपीएस आईएएस बड़े बड़े जो नेता हुए सारे यहाँ पे आए हुए हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। यहाँ पे महोत्सव जैसा माहौल है। चलिए अंदर चलकर बातचीत करते हैं आयोजकों से, जो यहाँ पर सांसद वगैरह जो यहाँ पर आए हैं। आपको बता दें कि यहाँ से सांसद परवीन खंडेलवाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर लोगों को बधाई दिया है और यहाँ के विधायक और पूर्व मंत्री रहे जितेंद्र सिंह तोमर साहब ने भी लोगों को यहाँ पर बधाई दिया है। निगम पार्षद ने भी बधाई दी। बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक और खासकर इस गांव से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। वैसे हमारे पुरुषों ने बहुत संघर्ष किए। दिल्ली के 600 साल पुराना गांव में आपको लेकर चलते हैं। इस गांव को चौधरी प्रीतम सिंह बेनीवाल ने बसाया था। इस साल पीतमपुरा गांव के लोग 600वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर गांव वासियों ने पारंपरिक वेशभूषा में सजकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करते दिख रहे हैं। मॉडर्न युग में लोग अब अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। वहीं पीतमपुरा गांव के लोग 600 साल पुरानी अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं भूले हैं। इसी समारोह में विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। जहां सांसद परवीन खंडेलवाल, राजस्थान बाड़मेर से सांसद उमेद राम बेनीवाल, रिटायर्ड आईपीएस संजय बेनीवाल, दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर साहब, निगम पार्षद अजय रविहंस, सामाजिक, धार्मिक और सभी राजनीतिक पार्टियों के नेतागण सहित तमाम गांव और अन्य जगहों से लोग यहां उपस्थित हो रहे हैं। सभी को पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ढोल नगारों पर सभी लोग नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। इस उत्सव में पीतमपुरा गांव के लोग समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विविधता का भी जिक्र किया जा रहा है। साथ ही गांव समाज के उन लोगों को भी सम्मानित किया जा रहा है जिन्होंने अपने जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान दिया है और पीतमपुरा के विकास और पहचान को एक नई ऊंचाई दी है। इस अवसर पर इस गांव के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए लोगों से बातचीत करते हैं। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। ये बड़ी धूमधाम से पूरा गांव एकजुट होके पीतमपुरा गांव की 600वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज हमें बड़ा गर्व और हर्ष है कि हमें ये मौका मिला, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग 600 साल पहले यहाँ आए थे और आकर उन्होंने इसको जैसे वीरान होगा उसको कैसे बसाते बसाते आज हमें इस लायक बना दिया है। तो हम अपने बड़े पितरों का, अपने बड़े बुजुर्गों का सबका हाथ जोड़ के नमन करते हैं कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर जगह दी और इतना अच्छा हमें वो दिया। किन किन नेताओं वगैरह यहाँ पे शामिल होने आए थे? यहाँ पे हमने अपने क्षेत्र से रहे सांसद, विधायक, निगम पार्षद सभी को बुलाया है और हमने हार्दिक अभिनंदन अपने उम्मीदवार राम बेनीवाल जी, हनुमान बेनीवाल जी को भी बुलाया है और हमारे जो गांव हमें जिस गांव से हम आए थे वो सभी गांव को हमने यहाँ बुलाया है। पीतमपुरा गांव में आकर, पीतमपुरा बहुत पुराना गांव है और दिल्ली जब से अस्तित्व में आई तब से ये गांव है और हमें गर्व है अपने गांव के ऊपर, अपने भाइयों के ऊपर कि इतना पुराना गांव और व्यवस्थित गांव है। इस गांव के लोगों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है और आगे भी अच्छी प्रोग्रेस करते रहें और सभी आपस में मिलजुल कर और अपने भाईचारे की एक मिसाल प्रस्तुत करें और इस तरीके के प्रोग्रामों के माध्यम से आपसी भाईचारा, जान पहचान बढ़ती है और अपनत्व की भावना बढ़ती है। तो ऐसे प्रोग्राम होते रहें और समाज और अपनी कौम हमेशा आगे बढ़ती रहें। आप भी गांव से जुड़े रहें? बिल्कुल, हम भी, मैं एक साधारण थार का रेगिस्तान है सबसे बड़ा, उसके एक छोटे से गांव से आता हूं और एक सामान्य किसान परिवार से हूं। शुरुआत में दिल्ली पुलिस में 95 में मैं भर्ती हुआ था। उसके बाद 10 साल दिल्ली पुलिस की नौकरी की
और उसके बाद अपना व्यापार शुरू किया और फिर राजनीति के अंदर आए और आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ। कौन से लोकसभा क्षेत्र से आप? बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से एमपी हूँ और हमेशा गांव के लोगों से जुड़ा रहा और गांव के लोगों के बीच में बहुत अच्छा मन लगता है और गांव के लोग अच्छी प्रोग्रेस करें, यही मेरी हमेशा ख्वाहिश रहती है। गांव है तो गांव की खुशबू हम सब में आती। अभी भी यहाँ पे मेरा ख्याल 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ना कभी खेत में ज़रूर काम किया हुआ है, उनमें मैं भी हूँ। तो ये तो हमारी जन्मभूमि, तो हमें तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। और ये सही में आपने कहा कि ऐतिहासिक गांव है। इस गांव ने जब खेती थी तब खेती की मेहनत की और अब पढ़ाई में भी बहुत आगे रहे। यहाँ से बहुत लोग अब यंग IPS अफसर भी आ रहे हैं, जुडिशरी में भी बहुत हैं, बिजनेस में भी बहुत हैं। तो हमारे गांव ने बहुत अच्छा कर लिया है। और हमारा गांव एक गांव नहीं है, हमारे यहाँ 4 गांव हैं जो हरियाणा में हैं। तो वो हमारे पूर्वज एक ही थे, इसलिए हम लोगों का ये एक ही गुहान मानते हैं हम लोग। तो आज सभी लोग आए हुए हैं, मलिकपुर से और भीड़ से, सबसे आए हुए हैं। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि हम दिल्ली जैसे शहर में भी अपनी जड़ों को नहीं भूले। ये सही हिंदुस्तान की बात है कि हम अपनी पूर्वज जड़ों को नहीं भूलते। सर, आज के युवा आपको रोल मॉडल मानते हैं और आपने मन से एक उद्बोधन भी किया कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, शिक्षा से हम आगे बढ़ पाएंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? हिंदुस्तान हमारा